दूसरे जंगल। सोचा जाते हुए तुमसे मिलती जाऊं। अपनी माँ के हाथों के बने हुए लड्डू जरूर लाना मेरे लिए। लड्डू तो मैं ले आऊंगी। हरियाली, ये चिड़िया के बच्चे तुम क्यों पाल रही हो? ये कभी भी तुम्हें अपनी माँ नहीं समझेंगे। गौरी, मैं इन बच्चों को अपने बच्चे ही समझती हूँ। अब तो मेरा इन बच्चों के बिना जीना भी मुश्किल है। गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, ये कव्वी हमें चिड़िया के बच्चे क्यों कह रही थी? वो मजाक कर रही थी मेरी बेटी, वो बहुत शरारती है। गौरी कव्वी अपनी माँ वाले जंगल पहुँच जाती है। गौरी अपनी माँ के साथ घर के बाहर बैठी हुई थी कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। माँ, ये कौन रो रहा है? ये एक चिड़िया है बेचारी। इसके बच्चे पिछले तूफान में नदी में गिर गए थे और नदी में बह गए। बस तब से ये बेचारी हर समय नदी पर बैठी रोती रहती है। माँ, वो बच्चे जिंदा हैं। मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ। फिर गौरी कव्वी जल्दी से चिड़िया के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। चिड़िया, एक बेटा और एक बेटी ही थी ना तुम्हारे? हाँ हाँ कव्वी बहन, क्या सच में मेरे बच्चे जिंदा हैं? मेरे जंगल में हरियाली तोती के घर में हैं आपके बच्चे। चिड़िया कुछ सोचे बिना वहाँ से उड़ती है। वो बहुत तेज उड़ती हुई दूसरे जंगल में पहुँच जाती है। कबूतर भैया, मुझे हरियाली तोती के घर जाना है। हरियाली तोती अपने 2 बच्चों के साथ अमरूद खाने गई है। आप वो सामने अमरूद के बाग में जाएं। चिड़िया उड़ती है और अमरूदों के बाग की तरफ जाती है। मिठू तोता, हरियाली और बच्चे बाग में बैठे अमरूद खा रहे थे। मम्मा चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। अपने बच्चों को देखकर चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ, आपकी मम्मा। चिड़िया, ये बच्चे मेरे हैं। मैंने बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को बड़ा किया है। मैं ये बच्चे किसी को नहीं दूंगी। हरियाली बहन, एक माँ अपने बच्चों के बिना कैसे रह सकती है? इतने में लूसी कबूतरी और कबूतर भागे हुए गुजरते हैं। वो शोर मचा रहे थे। शिकारी, शिकारी, जंगल में शिकारी आ गया है। भागो भागो। सब पक्षी अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। हरियाली और मिठू कुछ सोचे बिना भागकर थोड़ी दूर पेड़ में छुप जाते हैं। एक तीर बहुत तेजी से बच्चों की तरफ आ रहा था। मम्मा चिड़िया बच्चों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और बच्चों को तीर से बचा लेती है। मम्मा चिड़िया ने अपनी जान देकर बच्चों को बचा लिया था। थोड़ी देर बाद शांति हो जाती है। हरियाली और मिठू भी वहाँ आते हैं। सब रो रहे थे। मम्मा, आप तो यहाँ से चली गईं और इस चिड़िया आंटी ने अपनी जान देकर हमें क्यों बचाया? मगर हरियाली के पास बच्चों के सवाल का कोई जवाब न था। मिठू, ये होती है एक माँ की जिंदगी। ऐसा कहते हुए हरियाली बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। इसलिए आप भी अपनी माँ की कदर करें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था, जिसकी कुछ ही दिन पहले गौरी कव्वी से शादी हुई थी। उसकी पत्नी गौरी कव्वी का व्यवहार अपनी सास से कुछ अच्छा ना था। गौरी बेटी, आज शाम को थोड़ा जल्दी घर आ जाना। कितने ही दिन हो गए मैं नदी पर नहीं गई। आज मेरा नदी पर जाने को मन है। कौन बेटी? मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। और खबरदार, अगर मुझे फिर से बेटी कहा तो। बेटी, आप हर समय मुझसे ऐसे ही क्यों बात करती हो? सास और बहू में माँ बेटी का रिश्ता ही तो होता है। मुझे अपने रिश्तों की पहचान है। मुझे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए गौरी कव्वी
घर से चली जाती है। यार कबूतर, मैं अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ कालू? मेरी पत्नी हर समय मुझसे लड़ाई करती है और अब तो मेरी पत्नी माँ के साथ रहना भी नहीं चाहती। कालू, आपने आज तक अपनी माँ की इज्जत नहीं की और अब तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे जैसी ही आ गई है। अब तो गई बेचारी काम से। अपनी पत्नी को समझाओ और अपनी माँ के सारे काम आप खुद कर लिया करो। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद कालू अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, शाम को देर से घर आऊंगा। मेरे लिए कोई मीठा फल भी लेते आना। और बेटा, मेरे लिए दवा भी। मुझे सारी रात नींद नहीं आती। कालू, तुम ऐसा करना, मेरा फल रहने देना, अपनी माँ की दवा ही ले आना। ये तुम्हारी माँ तो जलती है मुझसे। कालू बिना कुछ कहे घर से चला जाता है। गोरी बेटी, रात से मेरा पेट खराब है, मुझे कोई नरम चीज बना दो। अगर सेवइयाँ हैं घर में तो मुझे थोड़ी सी सेवइयाँ बना दो। तुम्हारा पेट अच्छा भला है, चस्के लगाने के लिए ऐसे नाटक ना किया करो। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी सेवइयाँ बनाने का। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। बेटी, आपने कालू को तो नहीं बताया कि आप अपनी माँ के पास जा रही हो। मुझे किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपनी माँ की तरफ चली जाती है। कालू की माँ उठकर रसोई में जाती है और अपने लिए सेवइयाँ बनाने लगती है। वो आग जलाती है मगर उसे चक्कर सा आ जाता है और वो वहीं रसोई में गिर जाती है। आज तो केवल 10 रुपए ही है मेरे पास। अब इनसे माँ की दवा लूं या गोरी के लिए मीठा फल? फल ही ले लेता हूँ। माँ की दवा मैं कल ले लूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू फ्रूट की दुकान से मीठा फल लेता है और अपने घर के लिए उड़ता है। माँ, माँ, ये क्या हुआ? आप यहाँ कैसे गिर गई? मैं सेवइयाँ बनाने लगी थी कि यहाँ गिर गई। बस थोड़ी सी चोट आई है। कालू अपनी माँ को उठाकर घोंसले में बिठाता है। गोरी से कहा होता, वो आपको सेवइयाँ बना देती। बहू तो सुबह से अपनी माँ से मिलने गई हुई है। लगा लो मेरी चुगलियाँ लगा लो मेरे पति से। गोरी कभी भी वापस आ जाती है। नहीं बेटी, मैं तो अपने बेटे को बता रही थी। जो बताना है बता दो, न जाने कब मरोगी तुम और कब मेरी जान छोड़ोगी। गोरी, कुछ सोच कर बोलो, माँ है मेरी। माँ तुम्हारी है, मेरी नहीं। मुझसे नहीं उठाए जाते इसके नखरे। ना बेटा, मेरे लिए आपस में लड़ाई ना करना। लड़ाई तो अब करवा दी है, अब तो फैसला होगा। मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया है कि तुम्हारे जैसी बुढ़ी से कैसे जान छुड़वाते हैं। रात हो जाती है। कालू की माँ रोते हुए सो जाती है। गोरी और कालू भी लेटे हुए थे। कालू, मैंने सोच लिया है, अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, फैसला तुम ही करोगे। मैं समझा नहीं गोरी, कैसा फैसला? मेरी माँ ने कहा है कि मैं मैके आ जाऊं। अब तुम देख लो, या तो मुझे नया घर ले दो या फिर अपनी माँ को यहाँ से कहीं और ले जाओ। दोनों में से एक काम करना होगा अब तुम्हें। मैं नया घर कहाँ से ले दूँ तुम्हें? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो
तो फिर अपनी माँ का कुछ करो। बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी माँ के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है। गौरी, मेरी बात सुनो। खबरदार, जो मुझे पंख लगाया तो पहले अपनी माँ का कुछ। कालू कौवा सारी